पड़ोसी ने पतो चले जावे कि कछु भक्त बैठे हुए पंडाल में। अरे चश्मा वाली अम्मा, हाँ मैया हमारे बराबर तो आवाज आई ना रही। अच्छा, वो कहते हैं ना कि आदमी या पुरुष हो या स्त्री हो अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं, पड़ोसी के सुख थे। तो मैया तुम मेरे मायके ते दुखी है गई, एक हम मायक और एक हम, दो ही तो हैं। और तुम कितने एक संग बोलो सभी, तो हमसे ज्यादा आवाज निकलेगी। क्यों मैया तुम तो ऐसे बैठे हैं, तुम्हारे सामने टीवी चल रही होए, तुम्हारे हाथ में रिमोट होए तो हटा दें, है मैया? अच्छा कथा नहीं हटाऊंगा। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की। हवाला हमारे भैया कह रहे, महाराज जी कह रहे थे कि महाराज ऐसी लग रही है कि भोजन ना करके आए। कहीं हमने तुमसे कह दिया कि सभी परीक्षित हैं, कहीं भोजन तो नहीं करके आए? तुम भूखे आ गए? कहाँ सभी भोजन करके आए होंगे ना? हाँ, तो जयकारो लगाए करो है, मुड़े हिलावे थे काम ना चले वो। बोलिए राधा रानी सरकार की। इतनी जोर से जयकारो लगाओ कि कॉलोनी वाले सभी निकल के अपने घर से पंडाल में आ जाएं, है ना? अब तो जैसे ही कथा पर आए वहीं पे भैया गौकणी महाराज चिंतन करने लगे, कहने लगे कि बताओ हमारा भाई इस प्रेत योनि में पड़ा है, इसकी मुक्ति कैसे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? संतों के पास गए और संतों से पूछने लगे कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो सकती है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन उन्हें संतोषजनक कोई उत्तर नहीं मिला। जब उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने भुवन भास्कर जी को अर्घ दिया। भुवन भास्कर जी को अर्घ दिया और कहा केवल तुम इतना बता दो महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है। भुवन भास्कर जैसे ही उन्होंने अर्घ दिया, सूर्यदेव ने उपदेश दिया, श्रीमद् भागवता मुक्ते सप्ताह वाचनम करो। और महाराज सभी को सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। क्या देना चाहिए? अर्घ। एक गायत्री है, जिन बच्चों के पढ़ते रहते हैं लेकिन याद नहीं होता है। भैया ओ लाला इधर कहाँ ध्यान दे रहे हो? हमने अभी क्या कहा? जो बच्चे पढ़ते रहते हैं लेकिन याद नहीं रहता। वायु तत्व के प्रतीक है सूर्य भगवान। तो एक गायत्री है, उस गायत्री को याद करके बोलकर रटकर और सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो उनकी स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे, लेकिन हाँ इतना है, एक दो बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। गायत्री है ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूरज प्रचोदयातः। कौन सी गायत्री है? लाला तेरा ध्यान इधर है। हाँ। गायत्री कौन सी है? ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूरज प्रचोदयातः। इस गायत्री को याद करके रटकर सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो तुम्हारी स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी। स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी। जो बच्चे पढ़ते रहते हैं याद नहीं होता, तो सभी को इस गायत्री को अपने बच्चे को रटा देना तो याद हो जाएगी। उन्होंने श्रीमद् भागवत जी कहा कि श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। एक ही उपाय है, आप भागवत कराओ। श्री गौकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास मंच पर आसीन हो गए, भागवत जी को स्थापित किया और एक आसन बिछा दियो। किसके लिए आसन बिछाया? क्यों भैया एक आसन किसके लिए बिछाया? किसके लिए भागवत कर रहे हैं गौकर्ण जी महाराज?
हाँ, मैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, कथा सुन रही है। धुंधकारी के लिए एक आसन बिछा दियो कि हे धुंधकारी भैया कहीं भी हो तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ, मैं आपके लिए ही इस भागवत को कर रहा हूँ। अब तो जैसे ही मैया हम हाथ में चावल और पुष्प लेते हैं ना, किस लिए लेते हैं परीक्षित जी महाराज पता है? जब तक हम हाथ में चावल और पुष्प नहीं लेते तब तक कोई देवता आता नहीं है। तुम बुलाते रहो कोई ना आएगा। जब हमने अक्षत पुष्प ले लिए तो जिन देवताओं को हम बुलाते हैं वो यहाँ पर आते हैं, विराजमान होते हैं, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार घी किस में से निकला है? घी दूध में तो निकले, दिखाई देवे? दिखाई ना देवे? मेहनत करनी पड़ती है। देखो घी कब निकलता है असली? जब अपने यहाँ भैंस रखें, गैया रखें, उसकी सेवा करें, हैं, उसे चारा डालें और उसके गोबर को करें, जब दूध काढ़ें, जब उसे जमा में उसमें ये भी देखें ठंडो है या गर्म है, ठंडे या गर्म में लग गए तो जमेगो नहीं, है ना? ऐसे ही जब माखन बने, माखन में घी बने, कितनी मेहनत हो गई। ऐसे ही तुम्हें यहाँ पर भगवान है लेकिन दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। सभी देवताओं को जिनको हमने बुलाया है वो यहीं पर है लेकिन दिखाई नहीं देते। शर्करा किस में से बने हैं? गन्ना में ते बने, लेकिन दिखे गन्ना में ते। मैया मंथन करना पड़े। तुम्हारे सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं लेकिन तुम उन्हें प्रयास नहीं करते जगाने का, प्रयास नहीं करते हो। कहा कि एक ही उपाय है कि आप भागवत करो। जैसे ही गोकर्ण महाराज व्यास मंच पर आसीन हो जाते हैं और धुंधकारी को बुलाते हैं, धुंधकारी आकर बैठ जाता है। तो मैया धुंधकारी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि भैया मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ लेकिन भागवत का रसपान नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि जब भी हवा का झोंका आता है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि महाप्रेत का शरीर नहीं होता, इसलिए हवा के झोंके से आगे बढ़ जाता हूँ। तुम कोई ऐसी युक्ति करो कि मैं भागवत तुम्हारी रसपान कर सकूं पूरे ध्यान से। तो मैया गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि तुमने इस मास में बैठकर भागवत श्रवण नहीं की, अब तुम्हें बांस में बैठकर भागवत श्रवण करनी पड़ेगी। 7 ग्रंथि को बांस मंगायो और 7 ग्रंथि का बांस, 7 गांठ को बांस मंगाए के और वहां में धुंधकारी को विराजमान कर दिया। पहले दिन की भागवत हुई, पहले दिन की ग्रंथि जैसे ही फट गई, दूसरे दिन की भागवत हुई और ब्राह्म हुई, दूसरे दिन की ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की भागवत हुई और तीसरे दिन की भागवत होकर ब्राह्म हुई, तीसरे दिन की ग्रंथि फट गई। इसी प्रकार फट 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 करके जब 7वें दिन की भागवत ब्राह्म हुई, फट 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 करके 7वें दिन की ग्रंथि फट गई। बोलिए गोविंद भगवान की हो। उसमें से एकदम दिव्य पुरुष निकला और गोकर्ण जी महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि भैया आप कौन हो? धुंधकारी कहने लगा कि भैया मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। आप धुंधकारी हो? हाँ। आपकी मुक्ति? हाँ। भागवत सुनने से मेरी मुक्ति हुई है। भगवान के यहाँ से उसके लिए विमान आया। क्या आया? विमान आया। जैसे ही विमान आया भगवान के पार्षद उसे विमान में बिठाने लगे। धुंधकारी बैठने लगा। जब गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि हे भगवान के पार्षदों, भागवत तो हजारों लोगों ने सुनी, भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है, तो इन सभी को मुक्ति मिलनी चाहिए, इन सभी के लिए विमान आना चाहिए। इन सभी के लिए विमान क्यों नहीं आया? भागवत तो हजारों लोगों ने सुनी, केवल धुंधकारी की मुक्ति कैसे हुई? अत्र वहं संतो श्रोतारो मम निर्मलाः। कथा
कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, यदि कथा सुनने से मुक्ति मिलती है तो मुक्ति सभी को मिलनी चाहिए, अकेले धुंधकारी को क्यों मिली। तो मैया भगवान के पार्षद कहने लगे कि कथा सुनने में भी भेद होता है। क्या होता है? भेद होता है। मैया श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं श्रोता। पहले नंबर का होता है श्रोता, दूसरे नंबर का होता है श्रोता, तीसरे नंबर का होता है श्रोता। पहले नंबर का होता है कौन सा? श्रोता। वो श्रेष्ठ होता है जो एकाग्र होकर बैठ जाता है, इधर उधर ध्यान को नहीं भटकाता, केवल व्यास जी क्या कह रहे हैं, कौन सी कथा कह रहे हैं, उसी पर ध्यान देता है, उधर इधर ध्यान को नहीं भटकाता है। वो होता है श्रोता। दूसरा होता है श्रोता। श्रोता किसे कहते हैं? जो काटने छाटने की बात करता है, जो सुपारी काटता है उसे श्रोता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोता। जो काटने छाटने की कार्य करता है कि सब कछु ठीक है, व्यास जी कथा तो कह रहे लेकिन पांडाल सही नहीं बनाया, पांडाल ऐसे ही बना दियो है। हाँ, कछु मैया कहती है अरे सब कछु ठीक है, लेकिन व्यास जी ने कोई भजन नहीं कहो ना कोई चुटकला कहो, केवल कथाई कथाई पे ध्यान दे रहे हैं। मैया कहते हैं ना सब कछु ठीक है, लेकिन मैया जे हमारा पेड़ वालों है ना वो लड़का सही ना, छोटा सो है। हाँ, तो 2-4 बात इतकी 2-4 बात परे की कछु मैया पूछे लग जा में कि भीड़ तो है वे। बूढ़ी बड़ी मैया ने देखी कि नई बहू आई और पूछे लगी कौन किया बहू तू? बहुत दिना बाद मिली है, चल भागवत के बहाने से तेरे दर्शन है गए। कहाँ दर्शन है रे? तो 4 घंटे की कब कथा पूरी है गई कोई पता होना है, और यही जड़जड़ाई और प्रसाद लेके चल दिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और तीसरे नंबर वाले होते हैं ना, वहां पे तो बड़ी शांति है। वे कौन से होते हैं तीसरे नंबर वाले? श्रोता। बड़ी शांति होती है। जहां भी हम बड़े बड़े मैदानों में भागवत करने के लिए जाते हैं, भैया एक बार हम हरियाणा में कथा करवे बड़ो विशाल पांडाल लगे और वहां पर हम भागवत कह रहे थे। जैसे ही भागवत कह रहे थे तो एक मैया आती थी और वह मैया की पता ही नहीं चलती, एक खम्मा देखो बड़ा विशाल पांडाल लगा हुआ था और कब 4 घंटे की नींद पूरी हुई उसे पता ही नहीं चलता। हाँ, और इन चश्मा वाली मैयंते और घूमट वाली बहनंते तो मुझे बड़ा डर लगे, इनकी पता ही ना चले कब सोए गई और कब जग गई। हाँ, चश्मा में पता ना चले मैया कब आंखें खुल रही है कब बंद है। हाँ, एक हरियाणा में मैया कहने लगी कि महाराज तुम इतनी मधुर वाणी में कथा कहते हो कि हम जब कथा सुनने के लिए आते हैं तो हम पांडाल में आए और जैसे ही आकर सो जाते हैं, और हम अपने घर पर नींद की 2-2 गोली लेते हैं लेकिन नींद नहीं आवे, और यहाँ पे आए के पांडाल में महाराज तुम इतनी मधुर वाणी में कथा कहते हो कि तुरंत नींद आ जाती है। तो मैया कहते हैं ना, तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाय, तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाय। और क्या कहते हैं? कह कौते लड़ मरे कह कौ के घर जाए। जब भगवान की कृपा नहीं होती तो वो इस पंडाल में बैठ नहीं सकता। जब भगवान की कृपा नहीं है तो खड़ा है के चले हो जाएगा। जब मेरे गोविंद की कृपा होगी वही इस पंडाल में आकर बैठ सकता है। तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा भी हो जाए। जब बुखार तेजी से चढ़ता है तो भूख भी लगे।
पीछे वाली मैया लगेगा, भूख भी नहीं लगे, भूख भी नहीं लगती है। ऐसे ही चलते हैं। बोली बाकी